कल कल करते करते बीत जाएगी तेरी उमरिया हो। कल कल करते करते बीत जाएगी तेरी उमरिया। तेरी उमरिया रे भैया, तेरी उमरिया, तेरी उमरिया रे भैया, तेरी उमरिया। कल कल करते करते बीत जाएगी तेरी उमरिया हो। कल कल करते करते बीत जाएगी तेरी उमरिया। जो करना है आज अभी कर, कल न किसी का हो। कर्महीन पश्चातापी हमेशा से हैं रोए। जो करना है आज अभी कर, कल न किसी का हो। कर्महीन पश्चातापी हमेशा से हैं रोए। फल फल करते करते बीत जाएगी करम की तेरी घड़ियाँ। कल कल करते करते बीत जाएगी तेरी उमरिया हो। कल कल करते करते बीत जाएगी तेरी उमरिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुषाण वंश के बारे में। और कुषाण वंश के बारे में आपको बता दूं कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कुषाण वंशों में कुजुल कड़फिसेस के बारे में जाना था। और जो प्रारंभिक दौर था हम लोगों का, जो फर्स्ट वीडियो था कुषाण के पार्ट 1 पार्ट 2, दो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो उन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने चर्चा अब तक किया था कहाँ पे। अब तक हम लोगों ने जाना था, फर्स्ट वाले वीडियो में तो जाना था कि कुषाण मूल निवासी कहाँ के थे और किस तरह से भारत में ये आए। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने जाना था फर्स्ट वाले वीडियो में। सेकंड वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कुजुल कड़फिसेस के बारे में, जो कि कुषाण वंश के संस्थापक हुआ करता था। कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस, उसके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो दोस्तों, वैसे कुजुल कड़फिसेस जो था वो तो भारत में आया तो सबसे पहले कश्मीर और काबुल पर अपना अधिकार किया। फिर उसके बाद इनकी कहानी कुछ जो हमें जानकारी मिलती है, हम लोगों ने उसमें चर्चा किया था कि कुजुल कड़फिसेस जो था उसका जितनी भी जानकारियों का स्रोत मिलता है वो सारे के सारे उनके सिक्कों से ही प्राप्त होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुजुल कड़फिसेस के बाद के शासक, जो कि कुजुल कड़फिसेस वंश में हम लोगों ने जाना था कि दो वंश को पढ़ेंगे, सॉरी, दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले शासक के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, कुजुल कड़फिसेस के बारे में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगा अगर फॉलो करते हैं तो। और पहली बार अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको हो सकता है कि समझने में कुछ कठिनाइयाँ हो सके। तो लेकिन अगर मेरी माने तो अगर आप पिछले वाले वीडियो को देख लें तो शायद बहुत प्रॉफिट होगा। आप समझ पाएंगे कि कुषाण मूल निवासी कहाँ के थे और किस तरह से भारत में इनका आगमन हुआ। अब तक जो हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया है, आज किस चीज़ के बारे में जानेंगे उसके बारे में आपको खास तौर पर पता चल जाएगा। और ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आएगा अगर पिछले वीडियो को देखते हैं तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो से किसी भी तरह से अगर आप प्रभावित होते हैं तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि कुषाण वंश में हम लोगों ने जाना था कि कुषाण वंश को समझने के लिए
हम दो भागों में इसको बांटे थे, इसके दो वंशजों को लेकर आगे चले हैं। तो दोस्तों फर्स्ट वाला जो है फिर से एक बार हम विश्लेषण इसका कर देते हैं। चलिए, मैंने लिखा है कि कुषाण, और कुषाण को दो भागों में बांटा है। पहला भाग है कुजुल कटफिसेस वंश, जिसे कुजुल कटफिसेस का नाम कटफिसेस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कुजुल कटफिसेस को कटफिसेस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो वंश आता है कनिष्क वंश। दोस्तों कुषाणों में सबसे जो इम्पोर्टेंट पढ़ने का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो कनिष्क से ही शुरू होता है। लेकिन इसके पहले भी हमें ये जानना जरूरी है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो ये तो कुजुल कटफिसेस का नाम आता ही आता है। और कुजुल कटफिसेस जो था दोस्तों, ये पहले भारत में आकर काबुल और कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया। और उसके बाद इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, इसलिए मैं इसे उचित नहीं समझता हूँ इस वीडियो में चर्चा करने के लिए। आज जो हम खास चर्चा करेंगे दोस्तों, वो वीम कटफिसेस के बारे में होगा, जो कुजुल कटफिसेस के बाद से उसने शासन किया भारत में आकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको तो कुषाण को दो भागों में बांट दिया मैंने, एक कुजुल कटफिसेस वंश, दूसरा कनिष्क वंश। आगे चलते हैं। जब कुजुल कटफिसेस वंश को हम लोगों ने जाना था, तो उसमें दो शासक के रूप में हमको पढ़ना था कि कुजुल कटफिसेस वंश में दो शासक थे। एक तो कुजुल कटफिसेस थे ही, उसके बाद आते हैं वीम कटफिसेस। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुजुल कटफिसेस के ही बारे में केवल जाना था, वीम कटफिसेस के बारे में चर्चा कुछ भी नहीं किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वीम कटफिसेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, विम कट फिशेस के बारे में अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो विम कट फिशेस क्या होता है कि चीनी स्रोतों में विम कट फिशेस का जो नाम मिलता है वो येन काओ चेन मिलता है, येन काओ चेन। ठीक है दोस्तों, वैसे कुजुल कट फिशेस का चीनी स्रोतों में क्या नाम मिलता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, क्यों तसे क्यों। ठीक है दोस्तों, क्यों तसे क्यों मिलता है चीनी स्रोतों में कुजुल कट फिशेस का नाम। लेकिन अगर हम विम कट फिशेस की बात करें, तो विम कट फिशेस का चीनी स्रोत में क्या नाम है दोस्तों, येन काओ चेन। ठीक है दोस्तों, येन काओ चेन इसका नाम मिलता है। इसने भारत में किन किन साम्राज्यों पर अधिकार किया, तो इसने भारत में आकर तक्षशिला और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। किस पर, तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। इसके बारे में भी दोस्तों हमें जानकारियां इनके सिक्कों के माध्यम से भी मिलती हैं। तो जिसमें अगर हम बात करें इनके सिक्कों में, तो सिक्कों के बारे में बताया जाता है कि कुजुल कट फिशेस के बाद विम कट फिशेस ने, वैसे तो कुजुल कट फिशेस केवल तांबे के ही सिक्कों को जारी किया था, लेकिन विम कट फिशेस जो था ये तांबा और सोना दोनों के सिक्कों को जारी किया था। इसलिए कहा जाता है कि कुषाण वंशों में सबसे पहले जिसने सोने के सिक्के को जारी किया वो विम कट फिशेस ही था। अगर कुषाण वंशों से अगर बात आता है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा कि कुषाण वंशों में सबसे पहले सोने के सिक्के कौन जारी किया, तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो जारी किया वो था हमारा विम कट फिशेस। इसके पहले जो कुजुल कट फिशेस था उसने तांबा के सिक्कों को जारी किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तांबा तथा सोना का सिक्का, ये जो विम कट फिशेस ने जारी किया था, ये सबसे पहले सोने के सिक्का। वैसे तो तांबे की बात करें दोस्तों, तो तांबे में कुजुल कट फिशेस का नाम आता है। अगर कुषाण वंशों में बात करें तो सबसे पहले तांबे के सिक्के कुजुल कट फिशेस ने जारी किए, लेकिन सोने के सिक्के विम कट फिशेस ने किए। विम कट फिशेस में तो दोनों आते हैं, तांबे और सोने दोनों सिक्के आते हैं। तो इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि विम कट फिशेस ने तांबे और सोने के सिक्कों को जारी किया था, जो कि यूनानी और खरोष्टी लिपियों में है। एक तरफ इसके सिक्कों पर, जिस प्रकार से कुजुल कट फिशेस के सिक्कों पर एक तरफ ही यूनानी और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि का संकेत मिलता है, ठीक उसी प्रकार विम कट फिशेस के सिक्कों में भी एक तरफ खरोष्टी लिपि और तो दूसरी तरफ यूनानी लिपि मिला है। तो इन सभी प्रमाणों से हमें ये प्राप्त होता है कि इसने भी अपने सिक्कों पर खरोष्टी और यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं इनके सिक्कों पर दोस्तों
कुछ इस तरह के और भी खुदे हुए नाम मिलते हैं। जैसे इनके बारे में इनके सिक्कों पर ये भी मिला है, महाराजस महाधीराजस सर्वलोक ईश्वरस महेश्वरस विम कडफिसेस। दोस्तों इतने बड़े बड़े नाम मिल रहे हैं इनके सिक्कों पर, इतने बड़े बड़े नाम खुदे हुए मिले हैं। क्या? महाराजस महाधीराजस सर्वलोक ईश्वरस महेश्वरस विम कडफिसेस। तो ये नाम से ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये विम कडफिसेस जो था ये बहुत ही शक्तिशाली राजा या शासक हुआ करता होगा, ये विद्वानों का अनुमान है। तो इनके सिक्कों पर ये भी खुदा हुआ मिला है। आगे अगर बात करें दोस्तों तो इनके सिक्कों पर संकेत के तौर पर शिव, नंदी और त्रिशूल का भी चित्र मिला है। शिव, नंदी और त्रिशूल का भी चित्र मिला है, जिससे ये स्पष्ट होता है, जिससे विद्वानों का ये कहना है, हमारे इतिहासकारों का ये कहना है कि जो विम कडफिसेस ने अपने सिक्के जारी किए उनके माध्यम से ये कहा जा सकता है कि विम कडफिसेस शैव धर्म का उपासक था या विम कडफिसेस शैव धर्म को मानता था। ठीक है दोस्तों। और इस तरह से दोस्तों आगे हम देख लें तो प्लिनी के अनुसार ये बताया जाता है कि भारत और रोम का जो संबंध था, भारत और रोम का जो संबंध था, व्यापारिक संबंध काफी विकसित हो चुका था उस वक्त। मतलब कब? जब विम कडफिसेस भारत में शासन कर रहा था, तब तक्षशिला और पंजाब पर उस वक्त भारत और रोम का जो व्यापारिक संबंध था काफी विकसित था। साथ ही साथ भारत और चीन का भी जो व्यापारिक संबंध था ये भी लगभग विकसित ही था, ऐसा हमारे इतिहासकारों का मानना है। कब? जब इनका शासनकाल, विम कडफिसेस का शासनकाल भारत में चल रहा था, तब ये कहाँ पे शासन किया? अपने तक्षशिला और पंजाब पर। और ये सब जितनी भी जानकारी हमें मिलती है, ये जो कि भारत का रोम के संबंध, व्यापारिक संबंध और चीन का भारत से व्यापारिक संबंध की, इन दोनों की जानकारियां जो मिलती है दोस्तों, ये प्लिनी के अनुसार हमें प्राप्त होती है। तो आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, भोजपुरी पढ़ाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मन करे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, और कुछ नहीं। और वीडियो से किसी भी तरह प्रभावित हो दोस्तों तो आप शेयर करना मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और कोई भी त्रुटि नज़र आती है या फिर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही चर्चा करेंगे, और फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की क्या क्या चीज़ें हैं। आगे तो वैसे हम लोग इसमें दो शासक थे, जैसे कि कुजुल कडफिसेस वंश में अगर देखें तो दो शासक थे। कुजुल कडफिसेस एक तो थे ही, और दूसरे जो थे विम कडफिसेस। इन दोनों शासकों के बारे में हम लोगों ने आज जान लिया। तो पिछले वीडियो में हम लोग कुजुल कडफिसेस को जाना था, आज विम कडफिसेस को भी जान लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुजुल कडफिसेस और विम कडफिसेस को पूर्ण रूप से जान लिया है। अब हम बढ़ेंगे दूसरे वंशज के रूप में, दूसरे वंशज की ओर, कुषाण वंश में, वो है कनिष्क का। तो दोस्तों कनिष्क वाले वीडियो जो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते भी हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक